जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना हमारे प्यारे गुरु जी को। संगत जी कल हमने फिनिश किया था अध्याय 26। आज हम पढ़ेंगे जी अध्याय 27, रुद्र संहिता का खंड तृतीय का अध्याय 27। तो पढ़ते हैं जी, शुरू करते हैं। गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसमें हम आज पढ़ेंगे जी, पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना, ये सब हम पढ़ेंगे। गुरुजी थैंक यू सो मच। गुरुजी आपने हमें शिव पुराण पढ़ने की प्रेरणा दी और सारी संगत को सुनने की प्रेरणा दी। गुरुजी थैंक यू सो मच। पार्वती बोली, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वे ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वरण किया है। यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कह के पार्वती देवी उस समय चुप हो रही। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है, जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है। किंतु देवी, तुम्हारे मुखारविंद से यह सब कुछ सुनकर उस अभीष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना है। वहां ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने ज्यों ही जाने का विचार किया त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उन्हें इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है तो मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं यह सब तत्व बता रहा हूँ जिसमें तुम्हें हित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको यह सब प्रकार से जानता हूँ, तो भी यथार्थ बात कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे देखे जाते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अब भक्षी हैं। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी से भोग से वे सदा दूर रहते हैं। नंग धड़ंग घूमते हैं और भूतों प्रेतों से सदा साथ रहते हैं। उनके एक नहीं 10 बुझाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम्हें मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपनी यज्ञ में अपनी पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षु की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग लेने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को छोड़ा ही शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो। तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं। फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो? उज्जवल चंदन छोड़ अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्यागकर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा रखती हो? घर में रहना छोड़कर वन में धूनी रमाना चाहती हो? तथा देवेश्वरी,
यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध जान पड़ता है। कहाँ तुम जिसके नेत्र पर फूल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे शिव पर दिव्य वेणी सर्पणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाजूट बताया जाता है वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंग राग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी, और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल। कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण, और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्यत रहने वाले संपूर्ण देवता, और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तुम मृदंग की मृदु ध्वनि, और कहाँ डमरू की डिमडिम। कहाँ भेरियों की समूह की गड़गड़ाहट, और कहाँ अशुभ श्रृंगीनाद। कहाँ ढक्का का शब्द, और कहाँ अशुभ गलनाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर क्यों रहते। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें एक भी गुण भद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग कर दिया, और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर अनंत चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं, और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार, और कहाँ उनके गले में नर मुंडों की माला। देवी, तुम्हारे और हर के आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध है, अतः मुझे तो यह संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो भी दस्तु है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अतः मैं कहता हूँ तुम उस असत की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे कुछ नहीं कहना है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उससे इस प्रकार बोली। अध्याय 27 की समाप्ति और अध्याय 28 आरंभ करते हैं। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो जो मैंने समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब कुछ ज्ञात हो गया। आपकी कलई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः इस दशा में जब आप अवध ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु यह सब झूठा ही है, सत्य कुछ भी नहीं। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कहित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा लेकर छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्मा है, कारणवश सगुण हो गए हैं जो निर्गुण है। समस्त गुण जिनके सब रूपभूत है, उनकी जाति कैसे हो सकती है। वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम। पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है। जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तोल कैसे हो सकता है। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है। जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं,
उन्हें भगवान शंभु, प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता और निर्भय हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णु तत्व को, ब्रह्मा ब्रह्मा तत्व को, देवता देव तत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें। यदि शंकर की सेवा ना करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से ले सेवक को लोक में कभी ना नष्ट होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है। जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव या मंगल में नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसे कि आपने कहा है कि वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने शरीर पर कैसे धारण करते। अतः शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता, भर्ता और हर्ता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप कैसे जान सकते हैं। परब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं। जो दुराचारी और पापी हैं वे देवताओं से भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को ना जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागनी होना पड़ा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक क्रुष्ट होकर बोली, अरे ओ दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उस सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू कैसे कहता है कि वे वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों ना हो। सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभीष्टतम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। इस प्रकार अपने शुद्ध बुद्धि से तत्वतः विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिजा नंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको। यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दे और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण वह वध्य तो है ही नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी उसका मुख नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चलें, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर
ना मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उमा ने जो ही अन्यंत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव ने उनसे कहा, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है देवी। आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरिजा नंदिनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो शिवे। तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागणी मुझे दूसरी और कोई दिखाई नहीं देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव महादेव जी ने ऐसा कहने पर पार्वती देव आनंद मगन हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम का फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। अध्याय 28 की समाप्ति। संगत जी, अपने पाठ को, शिव पुराण के पाठ को यहीं पर हम विराम देते हैं। गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कल संगत जी हम पढ़ेंगे अध्याय 29वां। तब तक के लिए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू सो मच। शुक्राना, लख 100 बारी शुक्राना गुरु जी, आपने हमें इस मार्ग पर लगाया और शिव पुराण पढ़ने का इतना हमें बुद्धि बख्शी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।